हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी बहुत अच्छे सवाल है। पहला इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए और बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि टाइम दिया गया है, एक्स का फंक्शन है। टाइम अभी इस पर क्या है, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है और हमको क्या करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ वी। तो देखो पहले हम क्या करते थे, एक्स कुछ टाइम का फंक्शन था टी स्क्वायर, और अगर हम इसको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते थे तो एक साइड तो हमारा क्या आ जाता था, वी आ जाता था, और एक साइड टाइम का अच्छा सा फंक्शन आ जाता था। पर इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं एक रूल बताना चाहता हूँ। एक्चुअली दो रूल है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल इज़, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो, एक्स कोई भी वेरिएबल हो और दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल है, दोनों तरफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और बाद में उसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 3x² dx बाय dy। तो ये रूल है, ये एक रूल याद रखना। दूसरा रूल क्या है, अगर कोई फंक्शन है, मान लो u/v, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला जो नंबर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट का फंक्शन u डैश मान लेता हूँ, तो इस u का डिफ्रेंशिएशन यानी कि u डैश इंटू वी माइनस वी का डिफ्रेंशिएशन इंटू u अपॉन वी स्क्वायर। ये रूल आपको शायद से पता होगा, पर तो भी आप इन दोनों रूल को याद कर रख सकते हैं, ठीक है। याद करना ही रख सकते हैं ना, याद करना ही है। तो चलिए अभी हम हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो टी क्या था, अल्फ़ा एक्स स्क्वेर्ड प्लस बीटा एक्स, ठीक है। अभी हम पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि और तो कोई चारा दिख नहीं रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर आप एक्स का फंक्शन बनाना चाहेंगे तो एक क्वाड्रेटिक होगी, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सीधा सीधा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा एक d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा कांस्टेंट है इसलिए मैंने ये अल्फ़ा को बाहर ले लिया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। बीटा कांस्टेंट है, बाहर ले लो और अंदर क्या बचेगा, dx/dt। ओके, सो ये तो हो गया है, 1 हो गया है, और ये क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, प्लस बीटा, अभी dx/dt को क्या लिख सकते हैं, सिंपली वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो अच्छा ये आ गया, और ये हो जाएगा 2α(x), और इसको हम वेलोसिटी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस बीटा वी, ये आ गया है। तो और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2α(x) प्लस बीटा, ये हमारा वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, और अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dv/dt इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन पहले होता है, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन मैं कर लेता हूँ ये, और नीचे वाले को एज इट इज़ मल्टीप्लाई में रख देना होता है, ठीक है। माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये आ जाएगा, और ऊपर वाले एज इट इज़ मतलब ये 1, ठीक है, अपॉन 2α(x) प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? अभी हम इससे एक वैल्यूएबल चीज़ पता चल रही है, वो क्या है, अगर 2α(x) प्लस बीटा क्या है, 1/v है, ठीक है। और अगर हम इसको पुट कर दें, माय डियर फ्रेंड्स, बाद में करते हैं, बाद में हम पुट करते हैं, पहले ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अभी देख लो, ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये 0 आ जाएगा, माइनस d/dt ऑफ 2α(x) प्लस बीटा। अच्छा, तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ये कैसे खुलेगा, d/dt ऑफ 2α(x) प्लस बीटा, ठीक है। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2α बाहर ले लेंगे, dx/dt हो जाएगा ये, कोई डाउट, प्लस d/dt। अभी बीटा तो कांस्टेंट है, दिखा, क्योंकि कांस्टेंट है बीटा, अगर कुछ दिया नहीं तो उसको कांस्टेंट ही माना है क्वेश्चन में, और वो भी कॉमन सेंस से पता चल रहा है। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2αv हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2αv, मतलब ये जो पूरा है हमारा गंदा फंक्शन, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2αv आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे का। तो इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, एक साइड हमारा था एक्सेलरेशन, ये था 0 माइनस 2αv, और नीचे बचा था 2α(x) प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मैंने बोला था कि इसको 1/v सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखो मैंने इधर बोला है ये 1/v 2α(x) प्लस बीटा को, ठीक है। तो इसको 1/v सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या आ गया, इधर नीचे लिख देता हूँ, चलो इसको इधर
नीचे लिख देता हूँ। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फ़ा वी क्यूब्ड। ये दोस्तों हमारा आ गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। और राइट, और हमको रिटार्डेशन पूछा है तो जाहिर सी बात है ये माइनस आना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, अच्छा अभी अगर बोला हो कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो तो एकदम आसान है दोस्तों, एकदम आसान है। क्या करेंगे, सिंपली अगर बोला होता, मैं कर नहीं रहा, सिर्फ बता रहा हूँ, ये डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, ये माइनस 2 अल्फ़ा वी क्यूब्ड आ जाएगा। फिर डी वी को ऐसे लिख देंगे और माइनस 2 अल्फ़ा डी टी को ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ, सब निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो आप ये चीज़ कर सकते थे। ठीक है, अच्छा अभी पहला क्वेश्चन तो हो गया, होप आपका आंसर सही आया हो। ठीक है, अच्छा तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस के अंडर रूट वेलोसिटी ऐसा फंक्शन दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उनको फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी सॉरी वी नॉट है, 0 नहीं है, और उनको वी एवरेज फाइंड करना है ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि जब पहले वी नॉट थी, जब रुक जाएगा वी नॉट से 0 तक आ जाएगा, तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चलिए, तो अगर मेरा आपने लास्ट लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ वो देख लीजिए। सेकेंड है, ये वी नॉट से जा रहा है पहले इनिशियली, और बाद में वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, और पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या है, माइनस के अंडर रूट वी, ये फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा एस, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया सबको, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये होती है वी एवरेज, मतलब वी नॉट से वी 0 तक जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर की, एक ये स्ट्रेट लाइन मूव करे, स्ट्रेट लाइन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट कवर की और ऐसे वी नॉट से 0 तक जाने में कितना टाइम लगा, ये फंक्शन के हिसाब से वो टोटल टाइम होगा, और जितना डिस्टेंस कवर किया वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, समझ में आया बात को। अच्छा, तो अभी एक्सेलरेशन है क्या है हमारा, माइनस के अंडर रूट वी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट वी। ऑलराइट, ये लिख सकते हैं। तो डी वी और मैंने अंडर रूट वी को एक साइड बेच दिया, और माइनस के डी टी को ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। पर इस बार लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। पहले इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी और टाइम क्या था, 0। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0 और टाइम था t। तो इससे हमें टाइम पता चल जाएगा कि कब ये रुक जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो अभी आप बोलेंगे इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो सिंपल है, इसको क्या लिख दो, v रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको ही क्या लिख सकते हैं, v रेज टू पावर 1/2 dv। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, v रेज टू पावर -1/2 + 1, और v रेज टू पावर नीचे तो सिंपल उतना ही आता है, सब नहीं आता। ठीक है, -1/2 + 1, ये 0 से v नॉट, कोई डाउट। और ये क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस के टी माइनस 0 आ जाएगा, जो कि माइनस के टी लिख सकते हैं। तो इधर से दोस्तों ये क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, v रेज टू पावर 1/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब करना, और ये होगा 0 से v नॉट तक माइनस की टी, तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2v नॉट की पावर 1/2 इज इक्वल टू माइनस की, ये आ गया। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, 2v नॉट बाय के। ये दोस्तों ये हमारा आ गया है टाइम। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा टाइम का फंक्शन आ चुका है। तो चलिए, ये टाइम का फंक्शन आ गया, अभी हम डिस्टेंस फाइंड करने। चलिए, अब बोलोगे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होती है एक, ये तो दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होती है, एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एस। ठीक है, याद है सबको ये, अच्छा ये लिख सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, v बाई अंडर रूट वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एस। ठीक है, और ऐसे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एस। ऑलराइट,
तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वी नॉट, और ये हो जाएगा 0, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 थी और बाद में हो जाएगी s, जो को पता नहीं है वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, एकदम ईजी है। ये हो जाएगा v⁴ 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ये हो जाएगा 0 से v0, और ये था ऑब्वियसली -ks। ऑलराइट दोस्तों, आई होप ये कन्फ्यूजिंग ना हो रहा हो, थोड़ा ईजी है, ईजी लग रहा हो आपको, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2v0 रेज़ टू 3/2 अपॉन 3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और 0 से v0 तक, ऐसी बात है। तो आपको अगर इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, ये सॉरी इधर मैंने गलत लिए, v आएगा ना सिर्फ, ओके। अगर आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो आप आपको दिखेगा कि क्या दिखेगा कि ये सिंपली पहला तो टर्म तो 0 हो जाएगा और बाद में v0 आ जाएगा, ठीक है, ये दिख जाएगा आपको, बहुत ईजी आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारा s क्या आ गया है 2v0 रेज़ टू 3/2 अपॉन 3। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया हमारा, किसका फंक्शन आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। अभी मैंने क्या बोला था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो देखते हैं हमारा टाइम कितना आया था 2√v0/k, और ये है सॉरी दोस्तों इधर भी k आएगा, ठीक है, ओके। तो v एवरेज करेंगे तो सिंपली क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टोटल टाइम t, तो ये क्या आ जाएगा 2v0 रेज़ टू 3/2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम कितना है, टाइम कितना था हमारा 2√v0/k, ठीक है। अच्छा, 2√v0/k ऐसा था, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, k भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा v0 रेज़ टू 3/2 अपॉन 3v0 अपॉन 1/2। तो दोस्तों इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो v एवरेज क्या आ गया हमारा v0/3, यही हमारा आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी गलती दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, थोड़ी गलती हो सकती है यहाँ पे ये इंटीग्रेशन पे, तो प्लीज़ अगर गलती दिखे तो फ़ौरन कमेंट कीजिए और हम अपनी गलती सुधार लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।